मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मूवमेंट फॉर जस्टिस PTI के एक सीनियर नायब सदर ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि इसके सेक्रेटरी जनरल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिससे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक और धचका लगा है। खान सीनियर नायब सदर और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि वो खान और पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रबानी खर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत रियासती और फौजी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने की वफाकी हुकूमत के फैसले का दफा करते हुए कहा है कि कोई भी रियासत आतिशी ज़नी और तोड़ फोड़ के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या दुनिया में कोई ऐसी रियासत है जो आतिशी ज़नी और तोड़ फोड़ का जवाब ना दे सकती हो? रियासती वज़ीर ने मंगल को पार्लिमानी इजलास के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले का रद्द अमल सब ने देखा। मुल्क के सिविल और फौजी रहनुमाओं ने 17 मई को कोर कमांडर्स की मीटिंग के दौरान 9 मई के फसादात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के नफाज के फैसले की तौसीक की। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सरबराह इमरान खान को वफाकी दारुल हुकूमत की हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किए जाने के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने अक्सरियती वोट के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पैनल की जानिब से इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले इसके सामने पेश होने का एक और मौका देने का फैसला किया। कमेटी का इजलास यहां चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। खान ने कहा कि वो अदलिया के तसादुम नहीं चाहते। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड के इस्तेमाल और ऑडिट पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन PAC ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क की है और PAC ने किसी को इनकी तौहीन करने के लिए तलब नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि हम सिर्फ चंद सवालों के जवाब चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी ने डैम फंड खोलने से मुतालिक मालूमात मांगी है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और भारत में ये मामला पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं। ऐसी रजिस्ट्रार ने हमें 2 खत लिखे जो आप PAC के सामने पेश नहीं हो सके। हमने आपको ज़ाती जवाहरात की बिना पर नहीं बुलाया बल्कि आइन के तहत बुलाया है, उन्होंने जारी रखा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर हाल ही में मंजर आम पर आने वाली मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को रावलपिंडी में होने वाली GHQ हमले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की साबिक रुकन असम्बली कंवल शोजब के मुलव्वस होने पर रोशनी डाली है। मुबैना कॉल के दौरान PTI MPA फरह ने मुबैना तौर पर पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल खवातीन विंग फरखंदा को कंवल शोजब के हुक्म पर GHQ पहुँचने की हिदायत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।